हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम जानेंगे कैपिटल अकाउंट्स के बारे में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में हम उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। देखिए, जो लोग पार्टनर्स हैं बिजनेस में, उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया होता है बिजनेस में अपनी तरफ से, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन इन बिजनेस इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल। और दो टाइप के पार्टनर कैपिटल अकाउंट होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग, अब देखिए नाम से पता चल रहा है, फ्लक्चुएट करना मतलब कम ज़्यादा होना। जैसे कभी लाइट में होता है ना, कम ज़्यादा होता है तो कहता है थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है लाइट में। तो जो कैपिटल अकाउंट चेंज होता है, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। और जो फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो हमने आपके लिए लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग है, फिर फिक्स्ड है। अलाउड टू चेंज, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को चेंज होना अलाउड होता है, ये कम और ज़्यादा हो सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नॉट अलाउड टू चेंज, इनको चेंज होना अलाउड नहीं होता है, ये फिक्स्ड रहते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन पार्टनर्स एंड द फर्म, वो सभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर ले जाते हैं, क्योंकि उसको चेंज होना अलाउड है। तो सारे ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड रही है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन पार्टनर्स और कैपिटल के बीच, पार्टनर्स और फर्म के बीच में होते हैं, वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि कैपिटल अकाउंट चेंज ना हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में केवल एक ही अकाउंट बनता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजेक्शन उसी में रिकॉर्ड हो जाते हैं। जबकि फिक्स्ड कैपिटल के केस में दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल और एक करंट, और सारे ट्रांजेक्शन आपको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कभी नेगेटिव बैलेंस भी शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं कर सकते। एक और बात इसमें ध्यान रखना कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दो सिचुएशंस में चेंज हो सकते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि फिक्स्ड कैपिटल कब चेंज हो सकती है। तो एक तो होता है व्हेन कैपिटल्स आर एडिड बाय पार्टनर्स, जब पार्टनर और कैपिटल ऐड करते हैं, या फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल ला करके देते हैं, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। या फिर जब पार्टनर कैपिटल का एक पार्ट विड्रॉ कर लेते हैं, तब चेंज हो सकते हैं। दो ही केस में चेंज होते हैं, उसके अलावा ये चेंज नहीं हो सकते। देखिए, अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो उसका फॉर्मेट कैसा होता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो जो आइटम्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखे थे, जो पार्टनर्स को मिले हैं फर्म से, उनको आप क्रेडिट कर दें। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, और प्रॉफिट अगर होगा तो आप लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। ठीक है, ये आइटम होता है। मान लीजिए दो पार्टनर है तो आप ऐसे दो कॉलम बना लें, तीन है तो एक और कॉलम ऐड कर दें सी का। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, और प्रॉफिट अगर है तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लिखें। डेबिट साइड में अगर पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा ड्रॉ किया है तो टू ड्रॉइंग्स हो जाएगा। उस ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट लगा है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, और अगर लॉस हुआ है तो टू P&L एप्रोप्रिएशन लॉस लिख देंगे। इस टोटल में से इनको लेस करेंगे तो बैलेंस बच जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अच्छा देखो, ये हमने स्टार लगा रखा है इसलिए कि दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते। अगर प्रॉफिट होगा तो ये आएगा, ये हट जाएगा, लॉस होगा तो ये आएगा, ये हट जाएगा, इसलिए नीचे लिखते हैं एनी वन ऑफ देम। तो ये तो हो गया अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो क्या होगा, देखिए इसी को हम फिक्स्ड है, ये फ्लक्चुएटिंग हो गया, अब इसी को हम फिक्स कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट यानी कहते हैं फिक्स्ड। इसी को चेंज कर देंगे, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में। देखिए, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, ये हो जाएगा आपका करंट अकाउंट, और इसमें से आप जो कैपिटल का बैलेंस है ना उसको हटा देंगे यहाँ से, ये हट गया मान लीजिए, ये पूरा आपका हो गया करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ नीचे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें केवल आपको क्या करना है, पार्टनर्स की कैपिटल डाल देनी है, ए और बी की। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों की कैपिटल लिख दो, ए और बी की, और उसी पर बंद कर दो। अगर कुछ पार्टनर कैश लाया है एडिशनल या निकाली है कैपिटल तो वो आपको लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज नॉर्मली ऐसा कमी होता है, तो इसी पर ये बंद हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो गया। तो देखिए, उसी कैपिटल के दो पार्ट कर दिए फ्लक्चुएटिंग के, कैपिटल को यहाँ डाल देना है, बाकी सारे ट्रांजेक्शन यहाँ। अब ये ध्यान रखना है कि अगर करंट अकाउंट के बैलेंस हैं तो आपको यहाँ कैपिटल का बैलेंस हटा करके लिखूंगा बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ
करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस लिख देना है। और अगर करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस कभी कभी डेबिट भी दिया होता है तो उसको यहाँ लिख देना है। बस इतना फर्क है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। आइए क्वेश्चन करते हैं हम अपनी शीट का, उसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट 5:3 में शेयर करते हैं। तो हम यहाँ थोड़ी सी समरी बना लेंगे, इससे पैसे बनाते थे ए एंड बी। तो इंफॉर्मेशन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 यानी 5/8 3/8। अब देखिए कैपिटल दिया तो इस बार कैपिटल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कैपिटल अकाउंट में बना रहे हैं, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। जब तक कुछ लिखा ना हो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानी जाएंगी, या तो क्लियर दिखाओ कैपिटल फिक्स्ड है या फिर करंट अकाउंट के बैलेंस नहीं हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों की कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है, इसकी कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1 लाख है। उसके बाद दिया है इसमें कि प्रॉफिट हुआ है 1,60,000। इसमें भी कुछ नहीं लिखा है बिफोर एंड आफ्टर, तो सारे आइटम बिफोर माने जाएंगे। देखो प्रॉफिट में अगर लिखा हो किसी के लिए कि ये आइटम चार्ज करने के बाद है तो उसको वापस जोड़ना पड़ता है, और अगर बिफोर लिखा हो तो सब ले लेते हैं बिना जोड़े ही। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो सारे आइटम बिफोर होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,60,000, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए एप्रोप्रिएशंस क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहले IOC @6% पर एनम, 6% IOC देनी है। सैलरी देनी है, सैलरी देनी है ए को 1,500 पर मंथ और बी को देनी है 2,000 पर एनम, इसको 2,000 साल की देनी है। उसके बाद कमीशन है 5,000 इज टू बी गिवन टू बी, बी को देना है, ए को नहीं देना कमीशन, 5,000 रुपया। ठीक है। प्रॉफिट, अच्छा ड्राइंग की है, ए ने 12,000 और बी ने 15,000, तो ड्राइंग को आप डायरेक्ट क्या लिख दें कैपिटल अकाउंट में, 2 ड्राइंग्स 12,000 और 15,000, ये ड्राइंग्स हो गया। बस अब देखिए बच्चों और कुछ इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 3 एप्रोप्रिएशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @6% पर एनम। अब ए की कैपिटल और बी की कैपिटल लगाना है, तो ए की कैपिटल 2 लाख है, 6% होगा 12,000 और बी की 1 लाख है तो 6,000, तो टोटल 18,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद है 2 सैलरीज, सैलरी ए की है 1,500 पर मंथ, तो 12 से इंटू कर दें तो ये आएगी आपकी 18,000। बी की दी हुई है 2,000 पर एनम। देखिए कभी भी सैलरी अगर मंथली दी होगी तो आपको इंटू करना पड़ेगा 12 से, तो ये हो जाएगा 20,000 रुपीज। टू कमीशन, कमीशन बी को देना है, कमीशन टू बी लिख देते हैं 5,000। तो ये एप्रोप्रिएशन थी, तीनों हमने कर दी। उसका टोटल करेंगे 160, और 160 में से आपको लेस करना है, देखिए कितना, 18, 38, 43, तो 1,17,000 प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू 1,17,000, यहाँ लिखो एस कैपिटल और यहाँ बीस कैपिटल। देखिए 1,17,000 को डिवाइड करेंगे हम 8 से और इनटू कर देंगे 5 से, तो 73,125 हो गया ए का। और अगर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 43,875 हो गया बी का। अब ये P&L एप्रोप्रिएशन हो गया। अब इनको आपने ट्रांजैक्शन को डालना है कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 6,000 बाई सैलरीज, सैलरीज है 18,000 एंड 2,000 ए और बी की रिस्पेक्टिवली। फिर बाई कमीशन, कमीशन केवल बी को देना है 5,000। बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट हुआ है ये 73,125 43,875, तो यहाँ लिखो प्रॉफिट 73,125
और 43,875, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल करना है और क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का मालूम करना है। देखिए 2,30,000 तो ये हो गया, प्लस इसमें 73,125 ऐड कर देते हैं तो ये बच गया 3,03,125, 3,03,125। इसमें से माइनस करते हैं ड्राइंग के 12,000, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 291,125। इधर देखिए ये हो गया 1,13,000, तो ये तीनों हो गए, और प्लस 43,875, तो ये हो गया 156,875, 156,875। इसमें से ड्राइंग माइनस करो 15,000, तो हो गया 141,875। ये इनके क्लोजिंग बैलेंस आ गए कैपिटल के। तो देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, अगर इसी में मान, ये तो हो गया आपका जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। अगर सपोज इसी में कह देते हैं कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो आपको इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल फर्क क्या पड़ेगा, जो यहाँ पे लिख लेना 2As कैपिटल 2Bs कैपिटल, ये आपने लिख लेना 2As करंट अकाउंट 2Bs करंट अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट हो जाएगा। ये आपने हटा देंगे 2,00,000 1,00,000 बैलेंस जो कैपिटल का है, और यहाँ पर अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो लिख देना है, और इन 2,00,000 1,00,000 को नीचे लिख देना है कैपिटल अकाउंट बना के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और उसी को कैरी डाउन कर देना है। तो इस तरह से आप इजीली बिल्कुल कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।